हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बने हैं दोस्तों वो मैं आपको करवाऊंगा और इसके अंदर 12 क्वेश्चन करवाऊंगा और 12 क्वेश्चन की जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको दूंगा। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, किसने व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल ऐप प्रदान करने के लिए इंस्टा कैश शुरू किया है? तो दोस्तों ये एक भारतीय ऐप है इंस्टामोजो नाम का ऐप है दोस्तों। इसके थ्रू जो व्यापारी हैं वो अपना सामान खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और जितना भी भुगतान जिस तरह से हम पेटीएम से करते हैं दोस्तों, उसी तरह से क्या होता है, इंस्टामोजो जो ऐप है इसके माध्यम से भी हम भुगतान कर सकते हैं, वो भी बिना किसी जो कर है उसके। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये जो है ये फ्री पेमेंट गेटवे है इंडिया का और ये लिंक के ज़रिए पैसे हम भेज सकते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पे है, वो है बेंगलोर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रयोग की जाती है ये पर्सनल एंड बिजनेस के लिए की जाती है। अभी इसको व्यापारियों के लिए भी लागू कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इंस्टामोजो से इतना ही याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर। तो आपको पता होगा कि देश के अंदर कोरोना महामारी चल रही है और महाराष्ट्र उसके अंदर सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, ये जो प्लेटिना प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से क्या होता है, जैसे प्लाज्मा थ्योरी है उसी तरह से ये काम करेगा। जिस तरह से जो व्यक्ति ठीक हो गए हैं तो उनके जो एंटीबॉडी होते हैं उनके जो एंटीबॉडी होते हैं उसके अंदर बने होते हैं, उसके जो एंटीबॉडी हैं उसके एंटीबॉडी को जिस व्यक्ति को अभी कोरोना से पीड़ित हैं उसके अंदर डाले जाएंगे। तो इसके माध्यम से क्या होगा, कोविड-19 का खात्मा होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लेटिना प्रोजेक्ट प्लाज्मा थेरेपी की तरह ही काम करता है। अब बात आती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की सारी जानकारी मैं आपको बता दूं। इसका जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1960 में और राजधानी जो है इसकी वो है मुंबई। और इसके अंदर जो कुल ज़िले हैं वो हैं 36 और विधानसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 288, विधान परिषद सीटों की संख्या है 78। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और राज्यसभा सीटों की संख्या इसके अंदर 19, लोकसभा सीटों की संख्या है 48। और अभी जो सीएम बने हुए हैं वर्तमान के अंदर उद्धव ठाकरे जी और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जी। राजकीय पशु है दोस्तों विशाल गिलहरी। कुल जो इसके फूल है वो कौन है, जरूर यहाँ का क्या है, राजकीय फूल है, पुष्प है। ठीक है दोस्तों, और इनका जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है, आम का पेड़। और पक्षी है यहाँ पे हरा कबूतर। राजकीय पक्षी कौन सा है, वो है हरा कबूतर। ठीक है दोस्तों, तो एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे क्या है, विधान परिषद की भी व्यवस्था की गई है। उनकी संख्या कितनी है, 78, 78। ठीक है दोस्तों, तो महाराष्ट्र से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, और ये प्रोजेक्ट भी याद रखना है, प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ महाराष्ट्र सरकार ने किया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, गीता नागभूषण का निधन हो गया है, वह कौन थे? वह थे दोस्तों एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, लेखक थे। इनको क्या हुआ, इनको दोस्तों ये कन्नड़ भाषा के सबसे बड़े साहित्यकार थे। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2004 के अंदर बदुकू उपन्यास के लिए दिया गया था। आपको यह याद रखना है, 2004 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इनका जो जन्म है, इनका जन्म 25 मार्च 1942 को कलाबुर्गी नाम के एक क्षेत्र में हुआ था। कलाबुर्गी एक गांव है, वहाँ पे हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो 28 जून 2020 को हो गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना याद रखना है कि गीता नागभूषण एक लेखक थे और उनको कन्नड़ भाषा के एक लेखक थे और उपन्यास बदुकू के लिए उनको 2004 में साहित्य अकादमी
पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। गुजरात के किस ज़िले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों वडोदरा के अंदर। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों, इसके माध्यम से क्या होता है आपको पता है कि दिन प्रतिदिन जो पानी की किल्लत है वो आ रही है और सभी देशों के अंदर इसकी जो मुसीबत है वो बनी हुई है। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से क्या होगा दोस्तों, इसके माध्यम से जब भी बारिश होती है और जो बारिश का जल होता है उसको वेस्ट न होने दे, इसके लिए क्या बनाया जा रहा है, इसके लिए जिन भी साधनों का हम प्रयोग करते हैं जैसे कुएं आदि का प्रयोग करके और जो पानी होता है बारिश का वो इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और ये बड़ोदरा महाराष्ट्र के अंदर शुरू किया गया है। तो महाराष्ट्र से संबंधित है। तो दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित हम जितनी भी जानकारी है वो हम बता देते हैं आपको। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 और इसकी जो राजधानी है वो है मुंबई, सॉरी दोस्तों गुजरात। गुजरात का जो गठन हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1 मई 1960 को हुआ था और राजधानी इसकी क्या है, गांधीनगर है। और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इसके अंदर, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। क्षेत्र कितने हैं, तो 6। इसके क्षेत्रफल के हिसाब से ये छठा भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 9th रैंक है दोस्तों, 9वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। और जो इसके सीएम बने हुए हैं अभी वर्तमान में वो हैं विजय रूपाणी जी। और गवर्नर कौन है, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। राजकीय पशु यहाँ का है एशियाई शेर या बब्बर शेर भी कह सकते हैं। और पुष्प है मैरीगोल्ड। और पक्षी जो यहाँ का है राजकीय पक्षी है वो है विशाल फ्लेमिंगो। और वृक्ष है जो राजकीय वृक्ष है वो है आम का पेड़। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। किस देश के पूर्व फुटबॉलर हैं मौरियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है? ये इन्होंने दोस्तों 2007 से लेकर 2018 तक जर्मनी की फुटबॉलर टीम में काम किया है। 11 वर्ष तक इन्होंने काम किया है और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो जर्मनी की बात आती है तो जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी की जो कैपिटल है वो दोस्तों है बर्लिन। और जर्मनी के अंदर चांसलर जो हैं, चांसलर कौन है, वो हैं अंगेला मेर्कल। तो यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और वहाँ पे क्या होते हैं, जर्मनी में होते हैं दोस्तों चांसलर। और जर्मनी की जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, फ्रैंक वॉल्टर। जो इनके राष्ट्रपति है वो कौन है, फ्रैंक वॉल्टर हैं। और मुद्रा, जो जर्मनी की मुद्रा है वो क्या है, यूरो। और जीडीपी रैंक के अनुसार ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा तीसरा राज्य है, तीसरा स्टेट कंट्री है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, जीडीपी के हिसाब से तीसरा रैंक है दोस्तों इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया ये कंट्री है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन के अंदर दिया गया है किस राज्य सरकार ने एमएसएमई अध्यादेश से पारित किया है? तो एमएसएमई के बारे में दोस्तों मैंने बताया था, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। 2006 एमएसडीएमई के तहत इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो अभी गुजरात जो असम सरकार है उसने ये एमएसएमई अध्यादेश जारी किया है। तो असम सरकार ने किया है, तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम का जो गठन है दोस्तों वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था और कैपिटल है इसकी दिसपुर। और डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 33, ज़िले कितने हैं 33। विधानसभा सीटों की संख्या 126, राज्यसभा सीटों की संख्या 7, लोकसभा सीटों की संख्या 14। क्षेत्रफल के हिसाब से 17वां भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 15वां सबसे बड़ा राज्य है असम। और अभी जो इनके अंदर सीएम बने हुए हैं वो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है यहाँ पे, बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के गवर्नर है। तो एमएसएमई प्रोजेक्ट जो है वो असम सरकार ने लागू किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, 7वें क्वेश्चन में दिया गया है भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए
किस देश के साथ समझौता किया है, तो वो किया है भूटान के साथ। भूटान के साथ दोस्तों 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को लागू किया है दोस्तों भारत सरकार ने। और जो भूटान है उसकी जो जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको बता दूं। भूटान की राजधानी है दोस्तों थिम्पू, और इसके जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, लोटे थेसरिंग। लोटे थेसरिंग क्या है, इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको याद रखना है, हमारे देश के साथ ही लगती है इसकी सीमा, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसकी जो संसद है वो क्या है, पार्लियामेंट है। और करेंसी का नाम है नगोल्ट्रुम। ठीक है दोस्तों, नगोल्ट्रुम क्या है, इसकी करेंसी है। करेंसी और कैपिटल आपको बिल्कुल याद रखने हैं, चाहे वो कोई सा भी देश हो। और ख़ास तौर पर हमारे देश के साथ जितनी भी कंट्री लगती हैं उनके जो करेंसी है उसके बारे में, और संसद के बारे में कि उनकी जो संसद है उसका नाम क्या है, और उनकी करेंसी के बारे में आपको याद रखना है, और उसकी कैपिटल भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आप ज़्यादा याद नहीं कर सकते तो आप हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं उनकी जो जितनी भी कैपिटल, करेंसी और उनकी जो संसद है उनके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है लाजर चकवेरा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तो वो जीता है मलावी। मलावी के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है दोस्तों, लाजर चकवेरा। तो आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बस इतना ही याद रखना है कि लाजर चकवेरा जो है वो मलावी के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है, तो वो किया है बांग्लादेश ने। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऐप लॉन्च की है उसके बारे में आपको याद रखना है। खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए, मतलब उनका जो संतुलन वो बनाए रखने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, वो किसने किया है, बांग्लादेश ने किया है दोस्तों। चाहे वो कोई भी किसी भी खेल का खिलाड़ी हो, ठीक है दोस्तों, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, उन सभी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, मानसिक ट्रैक ऐप लॉन्च। ठीक है दोस्तों, तो वो ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश की बात आती है तो बांग्लादेश की जानकारी जान लेते हैं। बांग्लादेश का गठन 26 मार्च 1971 को हुआ था, और इसकी जो राजधानी है वो है ढाका, और इसकी जो करेंसी है दोस्तों वो है टका, और प्रधानमंत्री है यहाँ की शेख हसीना, और प्रेसिडेंट अभी बने हुए हैं अब्दुल हामिद जी। ठीक है दोस्तों, तो बांग्लादेश से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रण करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया है, तो वो किया है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने। तो आपको पता है कि हर राज्य दिन रात मेहनत करता है कोविड-19 को नियंत्रण करने के लिए, और अलग अलग ऐप भी लॉन्च करते हैं। तो दोस्तों अभी मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना नाम का अभियान शुरू किया है ताकि कोविड-19 को रोका जा सके। तो अब मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, तो मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था और आज फिर बता देता हूं, ताकि आपको हर रोज़ पढ़ो तो आपको याद हो जाए मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी भी जानकारी है। तो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और राजधानी इसकी है दोस्तों भोपाल, और इसके अंदर ज़िले हैं 55 ज़िले हैं दोस्तों, 55। राज्यसभा सीटों की संख्या 11, लोकसभा सीटों की संख्या 29, और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 230 है। राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंगा है, राजकीय वृक्ष यहाँ का बनियन ट्री है, फल है यहाँ का आम, और क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। अभी जो यहाँ के सीएम हैं वो हैं शिवराज सिंह जी चौहान, और गवर्नर हैं अभी चुने गई हैं ये आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है, ये नए चुने गए हैं आनंदीबेन पटेल जी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन दिया गया है, किसे बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है अमेरिका की बहुत फेमस गायिका है दोस्तों बियॉन्से, इसको क्या किया गया है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत ही फेमस सिंगर हैं दोस्तों, आपको इतना याद रखना है, ये अमेरिका की है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क
विकसित किया है? तो दोस्तों ये किया है उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड ने जो कवक है पहला पार्क वो स्थापित कर दिया है, विकसित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड सरकार ने किया है। तो उत्तराखंड की जानकारी ले लेते हैं। उत्तराखंड का जो गठन है वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था और कैपिटल जो है इसकी वो है देहरादून। डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर है दोस्तों 13 और विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो है 71 71 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 3, लोकसभा सीटों की संख्या है 5 और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं त्रिवेंद्र रावत जी और अभी गवर्नर बने हुए हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये करंट अफेयर आपको अच्छे लगे होंगे, आपको हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।